वफाकी हुकूमत ने बजट से खबर दो अहम अहदाफ तय कर लिए। कल वफाकी काबीना के इजलास में तनख्वाहों और पेंशन से मुतल्लिक मंजूरी ली जाएगी, जबकि शाम में फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा। ऐवान ज़री में ये मामला उठाया जाएगा। सज्जाद काज़मी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। अब बिल्कुल सही है। वफाकी बजट जो है वो कल बिल आखिर पेश करने का इरादा कर लिया हुकूमत ने, और इस मुतलिक दो अहम जो मज़ीद अहदाफ थे जो कि बजट से कबल होने चाहिए थे वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसमें कौमी इक़्तिसादी कौंसल का इजलास, जिसमें 5 साला मनसूबों की मंजूरी भी दी गई है, और जिसमें साथ साथ जो मुख्तलिफ सूबों के फ़ंड्स एलोकेशन से मुतलिक वो भी मामला तय कर लिए गए हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा जो हदफ था जो कि हुकूमत के लिए था वो कौमी इक़्तिसादी सर्वे का लॉन्च करना था, यानी कि ये बताना था कि इस मौजूदा फिस्कल ईयर में हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया है, और इसी तनाज़र में मज़ीद टारगेट जो है वो रिवाइज़ किए जा सकें। अब इस हवाले से कल बाकायदा तौर पर 4 बजे के करीब कौमी असम्बली में बजट की जो डॉक्यूमेंट है वो पेश की जाएगी, और वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो बजट अनाउंस करेंगे। लेकिन उससे कबल वफाकी काबीना का एक इजलास भी मुतवक्का है, जिसमें हतमी तौर पर 2-3 जो नुकात पर एजेंडा है वो ज़ेर बहस आ सकता है, जिसमें एक तो बजट दस्तावेज़ की मंजूरी दी जाएगी जो कि पेश किया जाना है, जबकि उसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन से मुतलिक जो तजावीज़ हैं उसमें से किसी एक तजवीज़ पर गौर करते उसको मंजूर किया जाना है। अब इस तमाम सिनेरियो में मुमकिन तौर पर जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के बताते हैं वो ये कि वज़ारत ख़ज़ाना का ये मानना है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है इसी तनाज़र से ही तनख्वाहें भी और पेंशन भी बढ़ाई जानी चाहिए। यानी कि अगर हुकूमत अब ये मान रही है कि 7.5 से 8% तक अगर इन्फ्लेशन मौजूद है तो तनख्वाहें और जो पेंशन है वो भी तकरीबन इसके आसपास ही बढ़ती नज़र आएंगी। लेकिन अगर जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं तो खातर खा इसमें इजाफा जो है वो कर सकते हैं, और मुमकिन तौर पर 2-3 तजावीज़ हैं जिसमें 10% की तनख्वाह बढ़ाने की तजवीज़ भी है और 15 से 20% बढ़ाने की भी तजवीज़ है। अब देखते हैं कि हुकूमत किस पर जो है वो अमल करती है। उसके साथ हम देखेंगे कि FBR के टारगेट को रिवाइज़ करने से बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी।